हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बायोकेमिस्ट्री का एक क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं और वो जो क्वेश्चन है वो थर्मोडायनेमिक्स टॉपिक से बिलोंग करती है। ठीक है, और ये पूरी वीडियो मैं उसी क्वेश्चन को सॉल्व करने वाली हूँ। एक क्वेश्चन एक वीडियो के लिए, बिकॉज जब चीज़ें थोड़ी सी लेंदी हो जाती है ना, ज़्यादा टाइम की होती है ना, वी गेट बोर्ड इजीली। एंड मैं तो बोर होती थी यार। सो आई डोंट वांट यू ऑल टू सफ़र द सेम। सो दैट्स वाई मैं थोड़ी सी छोटे ड्यूरेशन के लिए ही मैं वीडियो रखना पसंद करती हूँ। सो ठीक है, ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन। एंड जैसे कि मैंने कहा, ये थर्मोडायनेमिक्स से है। सब क्वेश्चन देख लीजिए, अगर आपसे बन पा रहा है क्वेश्चन, आपसे सॉल्व हो रहा है, तो ऑब्वियसली वीडियो कंटिन्यू करने की ज़रूरत नहीं है, आपको टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। बट अगर आपसे सॉल्व नहीं हो रहा है तो एंड तक आप देखिए, सो दैट यू गेट द सोल्यूशन। ओके, सो लेट्स मूव अहेड। सो वेल दिस इज द क्वेश्चन। ओके, और आपको ये सॉल्व करनी है। अगर आपसे बन पा रहा है तो कीजिए, पॉज कर लीजिए वीडियो को, सॉल्व कीजिए। लेकिन जिनसे नहीं बन पा रहा है, इवन आफ्टर लाइक पॉजिंग वीडियो एंड इवन आफ्टर ट्राइंग आपसे नहीं बन पा रहा है, कोई बुरी बात नहीं है। सोल्यूशन देख लीजिए, ऐसा क्वेश्चन फिर अटेम्प्ट कीजिए, आपसे पक्का बनेंगे। क्योंकि इतना टफ नहीं है ये वाला जो क्वेश्चन है ना, और इससे रिलेटेड कोई भी टाइप के क्वेश्चन आपको टफ नहीं लगने वाले हैं। ठीक है, सो क्वेश्चन सॉल्व करने पे आते हैं। तो इसमें ये पूछा गया है कि डेल जी दिया गया है किसी रिएक्शन के लिए और आर दिया गया है किलो जूल पर मोल के लिए, और हमें ये बताना है कि इसका जो या फ्री एनर्जी है वो उसका क्या होगा। मतलब क्या वो एक्सर्गोनिक होगा या एंडरगोनिक होगा। 30, इसमें दो टेम्परेचर दी गई है, 37 डिग्री सेल्सियस एंड 25 डिग्री सेल्सियस। तो उसके बेसिस पे हमें इसको निकालना है, एंडरजोनिक होगा या एक्सर्गोनिक होगा। ठीक है, सो ये जानने से पहले आपको एक फॉर्मूला जानने की ज़रूरत है। एंड इफ़ यू हैव स्टडीड थर्मोडायनेमिक्स तो आई बिलीव वो बहुत ही बेसिक सा फॉर्मूला है। ठीक है, प्लस आर टी एल एन के। ठीक है, सो इस सिचुएशन पे हमारे पास क्या है, हमारे पास ये फॉर्मूला आपको ध्यान देनी है। ठीक है, इसी फॉर्मूला पे बेस्ड हम करेंगे। तो इस फॉर्मूला में देखते हैं हमारे पास क्या क्या दी गई है। डेल जी नॉट दी गई है, ऑफकोर्स इट्स -11.7, एंड आर दी गई है 8.314। टेम्परेचर वी हैव टू टेम्परेचर्स, दैट इज 37 डिग्री सेल्सियस एंड 25 डिग्री सेल्सियस, जो यहाँ पे मैंशनड है, और उसी के बेसिस पे हमें सोल्यूशन निकालना है। एंड एल एन के हमारा नहीं दी गई, के इक्विलिब्रियम का वैल्यू नहीं दी गई है। डेट मीन्स कि इसे हमें कंसिडर भी नहीं करनी, क्योंकि यहाँ जो भी आएगा वैल्यू से 25 या फिर 37, जो भी आएगा दोनों के लिए सेम ही होने वाला है। क्योंकि यहाँ वैल्यूज़ नहीं दी गई है, राइट, तो हम इसे दोनों के लिए सेम ही कंसिडर करने वाले हैं। सो इस फैक्टर को हम क्या कर सकते हैं, फॉर नाउ, फॉर टाइम बिंग, इस फैक्टर को हटा सकते हैं, कि ताकि हम डायरेक्ट क्वेश्चन सोल्यूशन तक पहुँच सके विदाउट मेकिंग इट कॉम्प्लिकेटेड। ठीक है, सो हमने क्या कर दिया, अभी फॉर्मूले को कर दी मॉडिफाई। अब फॉर्मूले को मॉडिफाई कर दी, अब फॉर्मूले से सॉल्व करना है। ठीक है, ओके, सो देखते हैं क्या कहा गया है इसमें। देखिए, डेल जी हमें निकालना है। फर्स्ट हम दो टेम्परेचर दी गई है, पहला हम 25 डिग्री सेल्सियस के लिए निकाल के देखते हैं कि क्या होगा इसका आंसर। डेल जी नॉट है -11.7 किलो जूल पर मोल, प्लस आर हमें क्या दी गई है 8.314 इनटू टेम्परेचर आप चाहे तो 25 डिग्री भी रख सकते हैं, या फिर अगर केल्विन में आपको निकालना है तो आप केल्विन में भी निकाल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये देखिए, अगर मैं इस चीज़ आपको एक ट्रिक बताती हूँ विदाउट मेकिंग इट मोर कॉम्प्लिकेटेड। देखिए, टेम्परेचर अगर 25 इंटू 273 भी करेंगे, अगर आपने केल्विन में भी निकाला तो भी 25 का वैल्यू 37 से कम आने वाला है, राइट। इसको हम मल्टीप्लाई अगर दोनों को सेम नंबर से करते हैं, ठीक है, इसको अगर हम 273 से मल्टीप्लाई करते हैं, एंड इसको भी अगर हम 273 से ऐड करते हैं, इसमें भी ऐड करते हैं, तो 37 ही तो ऑब्वियसली बड़ा होगा, राइट। 30 दोनों में अगर इक्वल नंबर से हम अगर एडिशन करेंगे तो दोनों का तो रिजल्ट तो सेम ही आने वाला है ना। सेम मतलब इन द सेंस कि 37 ज़्यादा होने वाला है और 27 का वैल्यू कम होने वाला है, क्योंकि सेम नंबर से हमने एडिशन किए। सो इसको इतना कॉम्प्लिकेट नहीं करके, कोई सेंस नहीं बनता यहाँ प्लस करने का। ठीक है, इतना कॉम्प्लिकेट नहीं करते हैं। टेम्परेचर को हम स्टैंडर्ड में नहीं रखते हैं, पहले हम 25 को ही रख लेते हैं, 25 से रख लेते हैं। ठीक है, सो जब हम 8.314 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे, ओके, ये बताने, ठीक है, ये बता लेती हूँ। उसके बाद मैं आपको एक पॉइंट बताऊँगी। अगर थर्मोडायनेमिक्स आपको आती है बोल के मैंने वो बात नहीं बताई है। ठीक है,
जो भी सोल्यूशन निकालने पे ना वो पॉइंट हमें मदद करने वाली है, ठीक है। ओके, सो 8.314 इंटू 25 करेंगे और प्लस इसके साथ कर देंगे, ठीक है। -11.7 से हम इसकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे। ओके, सो ये ओपन हो गई हमारी गेट का कैलकुलेटर। सो 8.314 इंटू 25, ठीक है। 207 आ गया है, 207.85। तो यहाँ मैं लिख लेती हूँ -11.7 प्लस 207.85, ठीक है। ये दोनों को हमने मल्टीप्लाई कर लिया। अब सेम कंडीशन हमें उसके लिए भी करनी होगी 37 डिग्री सेल्सियस के लिए। तो वो करने से पहले आप इसका वैल्यू निकाल लीजिए डेल जी का। सो अगर हम ये दोनों को करेंगे प्लस माइनस जो भी करेंगे, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, तो ऑब्वियसली माइनस होने वाली है चीज़ें। सो 207.85 माइनस 11.7 अगर हम करें तो इसका आंसर हमें कुछ मिलने वाला है +196, ठीक है। और डेसिमल को छोड़ रहे हैं, यहाँ पे हम सिर्फ इस पे ध्यान दे रहे हैं, 196 मिलने वाला है, ठीक है। सो दिस इज़ द डेल जी फॉर 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। डेल जी हमारा 25 डिग्री सेल्सियस के लिए मिल गई है, डेट इज़ +196। आपको जैसे कि मैं वीडियो आपको एक्सप्लेन करते जा रही हूँ ना, मैंने प्रीवियस अगर मेरे फ्रिक्वेंट व्यूअर्स हैं तो आपको पता होगा कि वाइल आई एक्सप्लेन आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू टेक ए पेन एंड पेपर एंड नोट आउट everything that I am explaining here, because it will help you to connect the link between what I am saying and what is the conclusion of all this, ठीक है। बिकॉज इट्स समटाइम इट हैपन्स ना कि मैं देखिए मेरा पास वो सोर्स नहीं है कि मैं आपको PDF में प्रोवाइड कर रही हूँ ईच एंड एवरीथिंग लिंक वाइज, एक मतलब सीक्वेंस में चल रही है सारे जो स्टेप्स हैं। सो फॉर दैट ये चीज़ के लिए ना मैं आई सजेस्ट यू कि आप एक पेन पेपर लेके बैठें एंड देन आप इसे फर्दर प्रोसीड करें एंड उसे लिख लें एंड आगे बढ़े, ठीक है। सो ऐसे ही हम यहाँ पे नोट कर रखे हैं कि यहाँ पे क्या हो गया, डेल जी का वैल्यू 196 आया है, +196। मेक श्योर कीजिए आप ये प्लस माइनस की जो वैल्यूज़ है ना वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि मैं अपकमिंग थोड़े टाइम में आपको बताने वाली हूँ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, और उसी में आपको ये प्लस माइनस का इंपॉर्टेंस आपको समझ आ जाएगी, ठीक है। सो ओके, 25 के लिए हमने निकाल ली, डेट इज़ +196। अब हमें निकालना है 35 के लिए, तो सब वैसे ही रहेगा, ठीक है। हमें कुछ कॉम्प्लिकेट नहीं करना है, हम 273 को प्लस भी नहीं कर रहे हैं, हम केल्विन में कन्वर्ट नहीं कर रहे हैं इस केस में। अगर आपको सेफ साइड के लिए अगर दोनों का ही टेम्परेचर सेम दिया जाता ना तो आई सजेस्ट यू कि आप केल्विन में कन्वर्ट कर ले, अगर टेम्परेचर सेम या फिर के इक्विलिब्रियम कुछ वैल्यूज़ अलग अगर डिफ़र हो थोड़ा सा क्वेश्चन, सो आप आई सजेस्ट यू कि केल्विन तक आप कन्वर्ट कर ले। लेकिन सिंस यहाँ पे मुझे करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, मैं टाइम कंज्यूम करने के लिए मैं यहाँ नहीं कर रही हूँ। ओके, सो 25 डिग्री सेल्सियस वाला हमने निकाल लिया। नाउ विल शिफ्ट टू 37 डिग्री सेल्सियस के लिए। 37 तो 8.314 इंटू 37 करेंगे अभी हम, है ना। सो 8.314 इंटू 37, 8.314 इंटू 37, ओके। तो इसका आंसर आया 307.618। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 307.61 लिख लेते हैं यार, इतना क्या कॉम्प्लिकेट करना। सो इन दोनों का हम सब्सट्रैक्शन करेंगे और जो भी आंसर आएगा यहाँ पे हम लिख देंगे। प्लस और माइनस का सब्सट्रैक्शन कर रहे हैं, जो बड़ा नंबर से पहले वाला जो साइन है वो यहाँ लग जाएगा, जैसे कि प्लस आएगा। और ये दोनों को जब हम सब्सट्रैक्ट करेंगे ना, 307 माइनस 11.7, तो आंसर कुछ, तो इसका आंसर आने वाला है 295.3, ठीक है। सो प्लस 295.3 आने वाला है, और इसका भी हमें अभी लिख लेना है क्योंकि डेल जी इक्वल्स टू प्लस 295.3। सो हमारे पास दोनों का ही डेल जी मिल चुका है, दोनों का ही डेल जी हमें मिल चुका है। 25 डिग्री सेल्सियस हो या फिर 37 डिग्री सेल्सियस, दोनों का डेल जी हमें मिल चुका है। 25 का डेल जी था +196 एंड डेल जी ऑफ 37 डिग्री सेल्सियस पे डेल जी क्या था, +295.3, ठीक है। सो ये था हमारा दोनों का डेल जी। मैंने पता नहीं दोनों क्यों मिटाया है, 196 एंड डेल जी इसका था +295.3, ठीक है। सो ये रहा हमारे पास डेल जी मिल चुका है। अब हमें सॉल्यूशन पे आना है। सो मैं आपको बता देती हूँ कि जब माइनस होता है ना, डेल जी जब माइनस होता है डेट मीन्स रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस, ठीक है, स्पॉन्टेनियस हो जाता है। अगर आपको थर्मोडायनेमिक्स पता है तो आपको स्पॉन्टेनियस नॉन स्पॉन्टेनियस के बारे में पता होगा, मैं यहाँ पे वो एक्सप्लेन नहीं करने वाली हूँ। अगर प्लस होगा तो वो होगा नॉन स्पॉन्टेनियस, ठीक है, नॉन स्पॉन्टेनियस।
बट व्हेन थिंग्स आर प्लस, जब सिग्नल जब एडिशन में होता है ना, जब आपको प्लस का सिंबल होता है, जब चीज़ें नॉन स्पॉन्टेनियस होती है ना, तो वो एंडरगोनिक होती है, ठीक है। एंड जब वो स्पॉन्टेनियस होती है, मतलब फीजिबल होती है, इजीली होती है, तो वो क्या करती है, वो हीट रिलीज करती है, डेट मीन्स वो एक्सर्गोनिक हो गया, ठीक है। सो इस हिसाब से हमने तो कंक्लूजन अभी तो देखिए, जो समझ पा रहे हैं उन्हें समझ आ गया होगा कि क्या हो रहा है, अब आंसर कौन सा होगा। सो देखिए, दोनों में प्लस सिंबल है, 35 में भी प्लस है, 25 में भी प्लस है, तो 37 में भी प्लस है, 25 में भी प्लस है। क्या इसमें कोई कन्फ्यूजन की बात है कि क्या एंडोगोनिक होगा या एक्सर्गोनिक होगा? नहीं होनी चाहिए, राइट? क्योंकि हमें पता है पॉजिटिव मतलब एंडोगोनिक होती है। तो यहाँ पे हम देखेंगे अब ऑप्शन के हिसाब से, एंडोगोनिक कहाँ पे मेंशन है, ये रहा ऑप्शन ए, एंडोगोनिक एट बोथ 37 डिग्री सेल्सियस एंड 25 डिग्री सेल्सियस। हो गया, ये हमारा आंसर हो गया। बाकी हम एक भी ऑप्शन देखेंगे तो नहीं मैच करेगा। लेकिन अगर ऐसा होता कि 37 जब निकालते तो उसका आंसर डेल जी का -50 कुछ आता, और 25 का अगर निकालते तो +25 आता, तो ऑप्शन अलग होता। माइनस का हो जाएगा, एक्सर्गोनिक हो जाएगा, मतलब 37 इज एक्सर्गोनिक। कहाँ लिखा है? यहाँ पे, ये रहा, ये वाला ऑप्शन हो जाएगा डी। 37 इज एक्सर्गोनिक एंड 25 इज एंडरगोनिक, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे ये वाला क्वेश्चन एंड इसका सोल्यूशन भी। अगर आप चाहते हैं कि मैं स्पॉन्टेनियस नॉन स्पॉन्टेनियस के बारे में आपको बताऊं, कुछ कॉन्सेप्ट आपकी क्लियर करूं, आपको कुछ अगर दिक्कत है उसको समझने के लिए, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अदरवाइज देयर इज़ नो यूज़ ऑफ मेकिंग द वीडियो, बिकॉज आई बिलीव द थर्मोडायनेमिक्स की बेसिक्स आपको पता है, दैट्स व्हाई यू आर हियर टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। ओके, वंस अगेन, जैसे मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में कहा था कि अगर आपको लग रहा है कि मेरा कंटेंट आपके लिए सही है, इफ़ यू आर द करेक्ट ऑडियंस, सो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दें, एंड इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ सजेशन और समथिंग दैट यू वांट मी टू मेक अ वीडियो ऑन, सो काइंडली मेंशन मी in the comment section and do like my video. Thank you so much for watching guys. Have a nice day.